हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती। ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं वन विचार का टॉपिक जो हमारा रह गया था व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया था, वर्णों में पहले वीडियो में बताया था। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इन सभी को आज हम पढ़ेंगे और अपने टॉपिक को पूरा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जो भाग 2 थी उसमें हमने पढ़ा था स्वर के भेद, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन देरी न करते हुए अब व्यंजन को कंप्लीट करते हैं वन विचार में। वन विचार क्या पढ़ेंगे आज हम इसमें? व्यंजन। आज इसमें क्या पढ़ेंगे हम? व्यंजन। ठीक है, आज इसमें हम व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वन विचार में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? व्यंजन। मैंने थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ाया है ताकि अच्छे से डाउट क्लियर हो आपके। कोई जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, वो मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, हमें अच्छे से समझ में आएगा। अगर एक ही वीडियो में हम सारा सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने एक एक टॉपिक को क्लियर किया है। पहले वर्ड वर्णमाला, फिर उसके बाद हमने स्वर को क्लियर किया है, आज हम व्यंजन को क्लियर करते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन, वैसे तो व्यंजन होते हैं कै शेष रह तक, लेकिन व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जिनके, एक मिनट, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, या फिर हम कहें स्वर, ठीक है, किसी अन्य वर्ण या फिर स्वर की सहायता लेनी पड़े, की सहायता लेनी पड़े, वह क्या होता है? हमारा व्यंजन। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं, जैसे हमारा व्यंजन है कै। क्या है? कै। ठीक है, कै में क्या होता है? ए। कै को हम कैसे लिखते हैं? कै प्लस ए, कै। तब बनता है पूरा कै। ठीक है, तब बनता है पूरा कै। ठीक है, तो ए क्या है? हमारा स्वर है। ए क्या है? हमारा स्वर। तो इस वजह से क्या डेफिनेशन हुई, क्या परिभाषा हुई व्यंजन की? वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलते समय, उच्चारण मतलब बोलना में किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता लेनी पड़े। गाइज, मैं इतना एक्सप्लेन करके इसलिए बताती हूँ ताकि अगर हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी देखें तो उनको अच्छे से क्लियर हो। उच्चारण बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो वो बोलने के लिए मैं बोल रही हूँ, बोलना। ठीक है, उच्चारण मतलब बोलना। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता लेनी पड़े, वो क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपका, ये डेफिनेशन परिभाषा क्लियर हुई। आगे चलते हैं व्यंजन के। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अब फिर से बता रही हूँ, व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33। ठीक है, अब इसको व्यंजन को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है? स्पर्श। पहले क्या होता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। पहले क्या है हमारा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था आपको, कैसे मैं तक। ठीक है, जो कितने होते हैं हमारे? 25। कैसे मैं तक होते हैं जो हमारे क्या होते हैं?
25। और मैंने पहले ही वीडियो में बताया था जो कैसे मैथक है वो हमारे 5 वर्गों में बटे होते हैं, जैसे वर्ग, इसमें कै, खे, गे, घे, डे, ठीक है। ऐसे ही चवर्ग, च, छ, जय, झ, य। ऐसे ही हमारा आता है फिर उसके बाद टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अन, ठीक है। फिर आता है हमारा तवर्ग, क्योंकि गाइस मैं दोबारा इसलिए लिख रही हूँ दोस्तों कि आपको दिखे, क्योंकि पहली वीडियो में मार्कर की दिक्कत हो गई थी, इस वजह से वो दिख नहीं रहा था, तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसमें व्यंजन के साथ। सॉरी, त, थ, द, ध, न, ठीक है। एक और है कि हमारा प वर्ग, प वर्ग में क्या क्या आते हैं, प, फ, ब, भ, मैं, ठीक है। ये आते हैं हमारे, टोटल कितने होते हैं ये कैसे लेके मैं तक, ये होते हैं हमारे 25, ठीक है। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अब मैं इनको बताऊंगी, इनको इनकी जो साउंड होती है, हमारी आवाज निकलती है, कहाँ कहाँ से निकलती है, ठीक है। कवर्ग, सबसे पहले बात करते हैं कवर्ग के बारे में, ठीक है। कवर्ग क्या होता है, कवर्ग कहाँ से होता है, कंठ से। इनकी जो आवाज आती है हमारी कवर की, वो आवाज कहाँ से आती है, कै, ख, ग, घ, ग, कहाँ से आती है, हमारे कंठ, ये जो कंठ होता है ना, कंठ से आती है आवाज। चवर्ग, च, छ, ज, झ, च, इनकी आवाज जो होती है हमारी कहाँ से आती है, तालू से। कहाँ से आती है, तालू, तालू समझते हो ना आप, तालू, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होता है वो तालू होता है। टवर्ग, टवर, कई बच्चों की मोटी आवाज होते हैं, कहते हैं तालवा भारी है उसका, अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोल देते हैं ना, तालवा भारी है इसका, तो वो क्या है, तालु, ठीक है। च, छ, ज, झ, य, तो ये जो होते हैं हमारे वर्ण, ये बोले जाते हैं तालु से। तवर्ग, जो ट वर्ग वाले होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ये कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा, जो हमारा मुंह का अगला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर आता है हमारा तवर्ग, त, थ, द, ध, न, ये कहाँ से बोले जाते हैं, दंत, दांतों से बोले जाते हैं, त, थ, द, ध, न, ठीक है। और आता है फिर लास्ट में हमारा प वर्ग, ये हमारा बोला जाता है ओष्ठ। हमारे जो ओठ होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में टच होते हैं, इनको बोलते समय प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। मैंने व्यंजन की डेफिनेशन बताई आपको, परिभाषा, व्यंजन कितने होते हैं, 33। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, अभी स्पर्श व्यंजन की परिभाषा के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि मैंने कैसे मैं तक बताया आपको, मैंने इसको ही एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम स्पर्श व्यंजन की परिभाषा। स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय मुख से, मुख से, मुख से, या तो हम बोलते हैं मुख के किसी ना किसी हिस्से में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, उच्चारण के समय हमारे मुख से जो हवा निकलती है, ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनि, निकलने वाली ध्वनि
जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली ध्वनि हमारे मुख के अंदर विभिन्न भागों से टकराए, अंदर विभिन्न भागों से टकराए, विभिन्न भागों से टकराए, मतलब टकराए मतलब छुए, ठीक है, मतलब छुए। क्योंकि स्पर्श, स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जैसे कि कै, ये कै, ख, घ, इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वो हमारे मुख में कहीं दांत से टकराती है, तो कोई हम कै वर्ग बोलते हैं तो कंठ से टकराती है, च वर्ग बोलते हैं तो हम तालु से हमारी ध्वनि टकराती है, और ट वर्ग बोलते हैं तो मूर्धा से, या फिर त वर्ग बोलते हैं तो दंत से, ठीक है। तो विभिन्न भागों से टकराते हुए हमारी ध्वनि निकलती है, तो वो क्या होती है? स्पर्श व्यंजन मतलब छूना, ठीक है। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद हम चलते हैं अंतस व्यंजन पर। अंतस व्यंजन कितने होते हैं? अंतस व्यंजन हमारे 4। कौन कौन से अंतस व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये होते हैं। वो अंतस व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण के समय ध्वनि जो है मुख के भीतर ही रहे। अंत मतलब अंदर, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय उच्चारण के समय ध्वनि मुख के अंदर ही रहे, मुख के अंदर रहे, ठीक है। यह तो मुख के अंदर ही, बोल के देखो आप ही, जिन वर्णों के उच्चारण के समय ध्वनि मुख के अंदर रहे वो क्या होते हैं? हमारी अंतस व्यंजन। कितने होते हैं हमारे? य, र, ल, व, ठीक है। इतना समझ में आया गाइस? एक बार मैं चेक करती हूँ। मैं चेक कर रही थी गाइस वीडियो सही बन रही है क्या नहीं बन रही है। आगे चलते हैं। अंतर स्पर्श व्यंजन हो गया हमारा, अंतस व्यंजन हो गया, फिर चलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या फिर इनको संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म मतलब ऊष्मा, उ- तो क्या? गर्म। क्या आ रहा है इसका मतलब? गर्म, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा का, हवा निकलना, गर्म हवा का आना, क्या होता है? गर्म हवा का आना, वो क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? श, 4 होते हैं ये भी। श, स, श, है, ठीक है। 4 होते हैं ये हमारे, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकले, ठीक है, गर्म हवा आए, तो श है, ठीक है। इसके बाद होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? ये व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये क्या होते हैं? व्यंजन के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के मेल से बनने वाले, मेल से बनने वाले।
कौन कौन से होते हैं गाइस? अक्षय, त्रय, ठीक है, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, अब हमारे कितने हो गए? 4। कैसे मैं तक हमने क्या पढ़ा था? 25 होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद हमने अंतस व्यंजन पढ़ा, कितने होते हैं? 4, य, रे, ल, व। फिर उसके बाद पढ़ा हमने उष्म व्यंजन, कितने होते हैं? ये भी हमारे 4, श, 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 है। फिर हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय, कितने होते हैं? 4। तो अब ये हमारा व्यंजन का जो है कि सब कुछ जो भी है हमारा व्यंजन का क्लियर हो चुका है। एक बार ये और देख लेते हैं हम, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय किस किस से मिलते हैं? अक्षय कैसे बनता है? अक्षय आपका कै प्लस श, ठीक है, क्या बनता है? अक्षय। ठीक है, त्रय, त्रय की बात करें हम, मैं गाइस इसको मिटा के इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चारों प्रकार जो है व्यंजन के हैं। त्रय तो तय और रै, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ज्ञ। ज्ञ किससे बनता है? जय और ए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा श, श्रेय, क्या आता है? श्रेय तो श और रै, ठीक है, श्रेय और रै, ठीक है। अक्षय किससे बना? कै और श, अक्षय। त्रय किससे बना? तय और रै। ज्ञ किससे बना? ज्ञ और जय और ऐसे, ठीक है। श्रेय किससे बना? श प्लस रै से। इतना आपका व्यंजन का मेरे हिसाब से तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब चलते हैं लिपि। थोड़ा सा रह गया ये टॉपिक, लिपि। लिपि क्या होती है हमारी? भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? लिपि। या फिर हम लिख देते हैं भाषा के लिखने के ढंग को, ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं। भाषा के भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वो क्या होती है? हमारी लिपि, ठीक है। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? हमारी लिपि, ठीक है। हिंदी की लिपि क्या होती है हमारी? हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी। उसके बाद आती है हमारी पंजाबी। पंजाबी की लिपि क्या होती है हमारी? गुरमुखी। ठीक है। फिर उर्दू, उर्दू और फारसी की, उर्दू फारसी की क्या होती है हमारी? फारसी, ठीक है। अरबी की क्या होती है लिपि? अरबी, अरबी की लिपि क्या होती है? अरबी। फिर आती है हमारी बंगला। बंगला लैंग्वेज होती है, उसकी क्या होती है हमारी? इसकी भी क्या होती है हमारी? बंगला। अंग्रेजी की क्या होती है हमारी? रोमन। अंग्रेजी की लिपि क्या होती है हमारी? रोमन।
फ्रेंच, जर्मनी जो भी होती हैं, इन सब की जो हमारी लिपि होती है वो क्या होती है हमारी रोमन। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू फारसी की फारसी, अरबी की अरबी, बंगला की बंगला, अंग्रेजी की रोमन। ठीक है, लिपि आपका क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं हम अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। श्वास मात्रा के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार पर या श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु, श्वास वायु के श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। गाइस ये भी जरूरी है, ठीक है। व्यंजन के जो भेद होते हैं, भेद कितने होते हैं? दो। श्वास वायु, जो हमारे सांस से जो हवा निकल रही है वो उसकी मात्रा के मतलब कम श्वास आ रही है तो कौन कौन से व्यंजन होने चाहिए, और ज्यादा आ रही है बोलते समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी ज्यादा वायु निकल रही है तो वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। ये दो होते हैं अल्पप्राण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अल्पप्राण, नाम से पता चल रहा है अल्प मतलब कम, ठीक है। और महाप्राण, महा मतलब ज्यादा। अल्पप्राण क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हमारे कम वायु निकले, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी कम वायु निकले वो क्या होते हैं? अल्पप्राण। और जिनको बोलते समय हमारी वायु ज्यादा निकले मुख से वो क्या होते हैं? महाप्राण। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रत्येक वर्ग का, अल्पप्राण के बारे में बात करते हैं हम। अल्पप्राण के बारे में कौन कौन सा वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सा? कै, फिर उसके बाद गै, और फिर उसके बाद डै, ठीक है। च, जै, य, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अब मैंने अभी बताया था आपको कवर्ग चवर्ग उसमें, ठीक है। तो जो पहला, तीसरा और पांचवा होता है वर्ण वो क्या होता है? हमारा अल्पप्राण। और महाप्राण में बात करते हैं हम, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, दूसरा, चौथा वर्ण, ठीक है। वर्ण जो इसमें रह गए थे हमारे ख, जैसे ख और घ, छ, झ, ठीक है। ये जैसे समझ में आया? कै, ख, ग, कै, तो कम हमारी वायु निकलती है ध्वनि करते समय। महाप्राण, इसमें क्या कै और घ, ख, ग ज्यादा वायु निकल रही है तो ये क्या होते हैं? हमारे महाप्राण। समझ में आया? जिसमें कम वायु निकले वो अल्पप्राण, जिसमें ज्यादा निकले वो क्या होते हैं? हमारे महाप्राण। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा रह गया ये टॉपिक,
घोष आघोष के बारे में और बात कर लेते हैं हम। संपूर्ण संपूर्ण स्वर और व्यंजन में, थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है दोस्तों ये, पर तो संपूर्ण स्वर और व्यंजन में वर्णों की वर्णों को स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर के कंपन के कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद, वो हमने क्या बताया था, श्वास वायु के आधार पर। और संपूर्ण स्वर व्यंजन के स्वर तंत्रियों के कंपन, बोलते समय जिन ध्वनि के उच्चारण के समय हमें हमारे श्वास में कंपन हो, तो वो क्या होते हैं, हमारे आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? घोष, और आघोष। ठीक है, घोष और आघोष, ये इसके बारे में और बात कर लेते हैं हम। घोष और आघोष, जो भी आपका है, जितना भी मैंने बनाया है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मेरे हैंड्स रिटन जो नोट रहेंगे उसमें जो है आपका सारा सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब घोष के बारे में बात करते हैं हम। घोष क्या होता है? ठीक है, घोष क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में वर्णों के उच्चारण में, एक मिनट, कुछ दिक्कत है, एक मिनट रुकिए। हाँ गाइस, कुछ दिक्कत हो गई थी, इस वजह से मैंने स्टॉप करनी पड़ी ये वीडियो। आगे चलते हैं। घोष, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, उच्चारण में या उच्चारण सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं, करते समय कंपन हो, कंपन स्वर, ये करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो। ठीक है, स्वर तंत्रियों में कंपन हो। या फिर दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रत्येक वर्ग का, अभी मैं समझाती हूँ ये पूरा आपको। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आता है इसमें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है वो आता है घोष में। जैसे कि हम बोलते हैं ग, घ, ड, इनको बोलते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें क्या होता है, कंपन, ग, घ, ड। ऐसे ही चवर्ग वाली बात करें तो हम उसमें कौन कौन से होंगे, जय, झ, य। ठीक है, अघोष, इसके बाद आता है अघोष। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, में कंपन
नहीं होता। जैसे जैसे कौन कौन से, कै और खे। आप खुद अपने मुंह से बोल के देखिए, कै और खे, और इनको बोल के देखिए गै घै डै, तो आपको कंपन महसूस होगी। कै खे में कंपन महसूस नहीं होती है। चै छै नहीं कंपन महसूस होगी। ठीक है। तै थै नहीं होगी। ठीक है। आप अपने जितना आप उच्चारण अपने मुख से करके देखेंगे इनका, उतना ही आपको क्लियर होगा। ठीक है। और ये आप सभी का टॉपिक क्लियर हो गया है। आज आपका वर्ण विचार का टॉपिक है। मैंने 3 भागों में क्लियर किया है। पहले वर्ण वर्णमाला समझे हमने, कितने वर्ण होते हैं वो समझा हमने। फिर उसके बाद हमने स्वर के भेद किए, स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो पूरा हमने एक्सप्लेन किया। अब तीसरे भाग में हमने समझा है व्यंजन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद श्वास वायु के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है। स्वर तंत्रों के आधार पर कितने होते हैं। तो आपका ये टॉपिक जो है आज पूरा हो गया है वर्ण विचार का। इसमें मैंने पूरा डिटेल में करवाया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिए, फिर उससे उसके आगे वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करती हूँ। आगे की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन इससे वर्ण विचार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आपको वो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी जो आपके इससे रिलेटेड नोट्स बने हैं। ठीक है। तो आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।